हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। बहुत दिनों के बाद इनके ऊपर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मुझे जो चीज़ें देखने में अटपटी लगती हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पर आकर शेयर कर देती हूँ, आप लोगों के बीच में बोल देती हूँ। आज मनीषा का बहुत छलका है दर्द। क्यों? क्योंकि माँ नहीं बन पाने का। मनीषा को ये ताना लोग दे रहे हैं रंजना की गोद भराई के बाद कि तुम मनहूस हो, रंजना के पास रहना नहीं चाहिए। बच्चे का ताना क्यों देते हैं लोग? थंबनेल में डिक्टो मैंने लगाया है, ये फेसबुक पे शेयर किए हैं और उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। बिल्कुल इस फीलिंग को मैं माँ के जगह पर रखकर मैं महसूस कर पा रही हूँ कि माँ न बन पाने का जो दर्द है बहुत खलता है। एक औरत अधूरी रहती है माँ न बन पाने से, और जबकि सबसे पहले उस घर में मनीषा ही आई थी और मनीषा को ही सबसे पहले होना था बेबी। पर भगवान को पता नहीं क्या मंजूर है या इनको क्या मंजूर है। मेरे हिसाब से जो चीज़ें हमारी लाइफ में तकलीफ देती हैं उसे हम नहीं न सुनते हैं ना ही उसको कहते हैं। एक सवाल है मनीषा से कि आज इन बातों का तकलीफ क्यों, इस टाइम पर जब रंजना माँ बनने वाली है और आप बड़ी माँ बनने वाली हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इस टाइम पर किसी ने भी आपको ताना दिया होगा या मनहूस बोला होगा। एक दो लोग तो भगवान को भी गाली देते हैं, तो हम इंसान क्या चीज़ है। अगर ताने की बात कहें, मनहूस की बात कहें, तो जब आपकी फैमिली की ट्रोलिंग कुछ रिएक्शन वालों की तरफ से चल रही थी, जब आपको बाज फैमिली बोला जा रहा था, बाज बोला जा रहा था, न जाने क्या क्या बोला जा रहा था, इससे भी बहुत ही घटिया शब्द बोला जा रहा था, तब मनीषा से सवाल है कि उस टाइम पे आपको ये बात क्यों नहीं तकलीफ दी और शेयर आपने क्यों नहीं किया। उस टाइम पर तो आप स्ट्रांगली लोगों को दिखा रही थी कि आपको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता उन शब्दों से, पर इस टाइम पर ये दुख जताया है। आखिर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको रंजना के माँ बनने से तकलीफ हो रही है? देखिए, मेरी बातों से बुरा किसी को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शेयर किया गया है तो हम इस पे बात करेंगे, है ना। और मैं एक बात बताऊं कि क्या इस दुनिया में माँ बनना कठिन है? इस जमाने में, अभी के जमाने में। फॉर एग्जाम्पल संभावना सेठ को मैं बोल रही हूँ, 16-18 साल बाद वो माँ बनने वाली है सरोगेसी से। अगर इंसान नेचुरल नहीं माँ बन पाता है तो IVF है। अरमान मलिक की जो बीवी पायल मलिक है उसने भी IVF करवाया था, उसके जबकि बच्चे हैं, बच्चा था उसका, लेकिन फिर दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव की IVF के द्वारा, और फिर थर्ड बार भगवान ने कृपा की कि वो नेचुरल कंसीव कर ली। इंसान नहीं बच्चा नेचुरल कर पाता है तो सरोगेसी करता है। आपके पास इतना तो पैसा है ही है, आप जो दिखाते हो कि आपका शोरूम भी है कपड़ों का, घर भी है अम्बाला में, ज़मीन भी खरीद लिया, गोल्ड की कमी नहीं है, भगवान के दया से धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये रोना क्यों? किसके लिए, किसको दिखाया जा रहा है और किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ। इंसान तब रोता है जब वो हर तरह से हार जाता है, हर सीढ़ी को नमन करते हुए वो हार जाता है, हर भगवान के दर पे माथा झुकाकर दुनिया से हार जाता है कि अब कोई चारा नहीं है, अब हम माँ बन ही नहीं सकते, हर तरह से हमने उपाय कर लिया, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे भी हो माँ बनने का। तब ये दुख अगर प्रकट करे इंसान तो मानते हैं, पर आपने तो कुछ ऐसा अभी तक ट्राई नहीं किया। अब चूंकि हम लोग देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, है ना, तो हमने ये देखा है कि आपने ऐसा कुछ अभी ट्राई नहीं किया। आपने नेचुरल कंसीव करने की कोशिश की होगी, नहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि आपके घर में ये भी बोला गया कि आपकी भी बुआ को 18 साल बाद कि 8 साल बाद बच्चा हुआ है। तो नेचुरल नहीं तो
कम से कम IVF से तो आप बच्चा पैदा कर ही सकते हो। देखो मैं तकलीफ को समझती हूँ, माँ बन पाना कितना तकलीफदायक होता है। लोग बोलते हैं और बोला भी है, बेशक बोला है, पर ये जो आज आंसू बहाकर लोगों को दिखा रहे हो किस लिए? इस टाइम पर तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना कोई बोल भी रहा है। जिस टाइम पर भयानक ट्रोलिंग हो रहा था इस शब्द से, बाज बाज बाज, तब आपको तकलीफ जरा भी नहीं हुई। तो इस टाइम पर रंजना की प्रेगनेंसी है, रंजना माँ बनने वाली है, तो क्या ये दुख शेयर करना आप सही कर रहे हो? कहीं ना कहीं रंजना के मन में भी, अब ये कहोगे कि आप लोगों की वजह से हमारे फैमिली में नहीं, जब आप लोग शेयर करते हो तो ठीक है, और वही चीज़ हम लोग बोल देते हैं तो फैमिली में कड़वाहट आ जाती है। दिक्कत यही है। ये क्या कम है कि आप बड़ी माँ बनने वाले हो, बड़े पापा बनने वाले हो, है ना? तो इस टाइम पर खुशियों का माहौल है, खुशियां मनाना चाहिए। गोद भराई के दिन रंजना का स्पेशल डे था, अटेंशन रंजना को देना चाहिए था। सारे लोग अटेंशन तुम्हारे तरफ दे दिए क्योंकि तुमने वहां पर रोया, और रोने का कारण एक ही है, मां न बन पाना, और कोई नहीं है। कहीं कहीं अपने इमोशनल को छुपा कर रखना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि देखो आज मेरी गोद भराई है और इनका छलक रहा है दर्द, उस चीज़ से तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ ही छलक रहा है। मुझे मनहूस कह रहे हैं लोग, मेरे बच्चे के लिए ताना नहीं देना चाहिए, मुझे रंजना के पास नहीं रहना चाहिए। क्यों? या तो अगर ऐसा है कि रंजना के पास नहीं रहना चाहिए तो आप डे 1 से, और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है तब तक नहीं रहती, तब हम मानते। इस टाइम पर सच में मनीषा को रंजना के पास रहना चाहिए। तो ये अंबाला भागी हैं, और मनीषा का ये पहली बार नहीं हुआ है। जब भी उस घर में कुछ जिम्मेदारियों वाला काम आता है, चाहे वो माता जी गया जी जा रही हो, चाहे वो प्रिंस की शादी हो, ये ऐन वक्त पे प्रिंस की शादी में पहुंचते और गया जी गई, तो उस टाइम पे ये गई ही नहीं। तो जहाँ पे काम रहता है उस टाइम पे ये भग जाती हैं। मेन मुद्दा ये है, और इस टाइम पर ये अंबाला में है क्योंकि रंजना इस टाइम पर कभी भी कुछ भी 9वें महीने में गोद भराई हुआ है तो उसको कभी भी डिलीवरी हो सकता है, और डिलीवरी में कितना काम रहता है सबको पता है। हालांकि इनके घर में हेल्पर है, पर बहुओं की भी एक अपनी जिम्मेदारी है इनके घर में, और होनी भी चाहिए। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भागकर अंबाला गई हैं, न कि इनको इस बात का तकलीफ है। ये शेयर कर रही हैं कि मैं इस वजह से यहाँ पर नहीं हूँ, मनहूस हूँ, मुझे रंजना के पास नहीं रहना चाहिए कि कल के डेट में लोग बोले नहीं कि रंजना के पास क्यों नहीं तुम रुकी हो, इस टाइम पे रंजना का सपोर्ट का जरूरत है तुम्हारे। तो इन्होंने पहले ही शेयर कर दिया कि मुझे ताना दे रहे हैं लोग बच्चे के लिए, ये है वो है। माफ़ करना अगर मेरी बातें कड़वी लगे तो, पर जो शेयर करोगे उस पर बातें होंगी। ऐसी चीज़ें क्यों शेयर करते हो जो आपको खुद तकलीफ दे? कहते हैं हमारे लाइफ में जो तकलीफ देता है उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में आते ही नहीं है, लेकिन उस चीज़ को खुद ही आप जब बार बार ला रहे हो तो गैर तो बोलेंगे ही ना। गैर को बोलने का आप अवसर दे रहे हो। अब कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन आपने बता दिया कि लोग बोल रहे हैं, तो भाई दूसरों को उंगली पकड़ा रहे हो तो हाथ तो पकड़ेंगे ही, है ना। बाकी चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। किसी को भी बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन जब आप खुद उस तकलीफ वाली चीज़ों को शेयर कर रहे हो तो हमें बात करने में क्या दिक्कत है? अब हम बात करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय।